हेलो गाइस, मैं प्रियांशा स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे पशुपतिनाथ यात्रा के व्लॉग में। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग घर से निकले और हम अपने टिकटार स्टेशन गए जहाँ हमें ट्रेन लेनी थी हमारे आगे की यात्रा के लिए। और जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन पूरी खाली थी और हम सब ने अपनी अपनी जगह चुन ली और सब अपनी अपनी कामों में लग गए, कोई फ़ोन में तो कोई बातों में। फिर हम पहुँचे रक्सौल स्टेशन। यहाँ से हमें अपनी आगे की मंजिल तय करनी थी। तो हम सब जितनी भी हमारी फैमिली थी, हमारे चाचा बुआ, हम दोनों बहनें, हम सब ने ई रिक्शा लिया और यहाँ से चले हम वीरगंज बस स्टैंड। जी हाँ, वहीं से हमें गाड़ी मिलने वाली थी काठमांडू के लिए, क्योंकि पशुपतिनाथ जो हैं वो काठमांडू में हैं। फिर हमने अपनी कुछ पैसे एक्सचेंज किए नेपाली पैसों में। जी हाँ, और फिर हम चले अपनी मंजिल की ओर, यानी वीरगंज बस स्टैंड। और जब यहाँ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा द्वार है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा है, वो द्वार है भारत और नेपाल का बॉर्डर। उस द्वार को पार कर हम पहुँच चुके थे नेपाल में, जहाँ हमारा फ़ोन यानी उसका नेटवर्क चला गया था और हमारा फ़ोन डब्बा बन चुका था। लेकिन मेरा फ़ोन कैसे बंद रहता, क्योंकि मुझे आप लोगों को सारी जो है वहाँ की व्यू मुझे दिखानी थी ना। उसके बाद हम लोग इस जाम में पहुँचे, बिल्कुल दोनार-गुमती के जैसा जाम था। जी हाँ, फिर हमने खाना खाया, फिर हमने ये गाड़ी रिज़र्व की और फिर हम चले काठमांडू की तरफ। और इतनी गर्मी थी उस रास्ते में, जब तक पहाड़ नहीं आया था इतना हम झुलस रहे थे उस गर्मी में, पसीने से हालत, गरम गरम हवा कहते हैं ना, गर्म हवा, वो सारी गर्म हवा चल रही थी। लेकिन आसपास का जो व्यू था वो बहुत सुंदर था। सो हम ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रहे थे, पर हो रहे थे परेशान क्योंकि हालत हमारी बहुत ख़राब हो चुकी थी उस गर्मी में, सबकी पसीने से हमारी हालत ख़राब थी। और फिर भी मज़ा आ रहा था क्योंकि भोलेनाथ का दर्शन जो करना था। फिर आया ये पहाड़, और पहाड़ जैसे ही आया मौसम थोड़ा कूल हो गया और फिर हम इंजॉय करने लगे और बहुत सुंदर सुंदर जगह हमने देखी पहाड़ों पे। फिर जब शाम हुई, लगभग 6 या 7 घंटे बाद हम पहुंच चुके थे काठमांडू, भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास। लेकिन मंदिर बंद हो चुकी थी, इसीलिए हम जो हैं रूम ढूंढने निकल गए। तो जब तक सब लोग रूम ढूंढ रहे थे तब तक मैं और मेरी मिनुआ हम सब बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब रूम मिले और हमें सोने को मिले, क्योंकि हम 7-8 घंटे कंटिन्यू बैठ के थक गए थे। फिर जब सुबह हुई तो हमने पी ली चाय, क्योंकि हमारा जो मूड था ना वो बहुत अजीब हो रहा था। सो इसके बाद हम पहुँचे वापस अपने रूम में। ये था हमारा छोटा सा आशियाना, जहाँ हम नेपाल में हमने अपनी रात बिताई थी अपनी फैमिली के साथ। और फिर हमें तैयार होना था भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए, और मैं पीले कलर की ड्रेस पहनने वाली थी। तो फिर हम गए नहाने, रेडी होने के लिए। और जब मैं रेडी होके आई तो मैं दिख रही थी एकदम पटोला। जी हाँ, एकदम इंडियन ब्यूटी, वो झुमका, बिंदी, लिपस्टिक, और शायद मुझे लग रहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मैं मंदिर तो लेके जाती, बट अंदर जो है भगवान के दर्शन आपको नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अंदर जो है अलाउ नहीं था फ़ोन यूज़ करना। और अगर मैं करती तो मुझे 5,000 का फ़ाइन लग जाता, और इतने पैसे मैं कहाँ से लाती। तो मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें, लेकिन अंदर नहीं दिखा पाऊंगी, मंदिर के अंदर की सीन। फिर मैं, मीनू और हमारी जितनी भी फैमिली थी, हम सब निकले भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए सवेरे सवेरे, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर भीड़ बढ़ जानी थी ना, और भीड़ में हम नहीं कर सकते थे दर्शन ज़्यादा, क्योंकि हमारी जितनी भी लेडीज़ थी उसमें से कुछ लोग थे जो जिनको मतलब चलने में प्रॉब्लम था। सो दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग जाके भगवान जी का दर्शन कर लेंगे। और मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा बचपन का जो वो सपना है वो सपना पूरा होने वाला है। फाइनली हम भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले हैं। और ये रास्ता इतना सुंदर, इतना प्यारा था, मैं बता नहीं सकती। अर्ली मॉर्निंग टाइम था। फिर हमने जो है अपनी चप्पलें जमा करी, क्योंकि चप्पल लेके भगवान के मंदिर में कैसे जा सकते थे हम लोग। हमने अपना अपना चप्पल जमा किया और फिर हमने कुछ प्रसाद वगैरह लिया, और फिर हम पहुँचे भगवान पशुपतिनाथ जी के प्रांगण में। और वहाँ बहुत सारे जो है छोटे छोटे भगवान जी के मंदिर थे, और वो सुबह में वो कबूतरों का वो झुंड, उफ, इतना प्यारा वो था ना दृश्य, व्यू, मैं बता नहीं सकती।
फिर हम लोग धीरे-धीरे जा रहे थे भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर के गेट पे। जी हाँ, और इतना प्यारा जगह था, आप अगर जाओगे ना आपको सच में बहुत मज़ा आएगा और सुकून तो इतनी ज़्यादा। और वहाँ पे भी जाके हमने नेपाल में जो है कुछ इंडियन गाने सुने, भोलेनाथ के बॉलीवुड वाले जो गाने हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। हर हर शंभू। और फिर ऐसे सर पे चुन्नी डाल के जाते हैं ना भगवान के मंदिर, तो हम दोनों ने चुन्नी रख लिया था अपने सर पे। और भगवान का मंदिर जितना पास आ रहा था हमारी हार्ट बीट उतनी तेज़ हो रही थी और हम इमोशनल हो रहे थे कि फाइनली भगवान पशुपतिनाथ जी की अब दर्शन होने वाली है। हम जो इतनी प्रॉब्लम में वो पहाड़ों पे कंकर भरे रास्तों में हम वो झूम झूम के आए हुए हैं, वो जो हमारा तपस्या है वो पूर्ण होने वाला है और हम भगवान के दर्शन करने वाले हैं। और फिर जब हमने दर्शन कर ली तो आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी और धीरे-धीरे और ही भी बढ़ने वाली थी भीड़। और वहाँ पे हमें बहुत सारा चंदन लगा दिया था पंडित जी लोगों ने और बहुत सारा भगवान की मूर्तिज़ वगैरह थे वहाँ पे। और मैं सच बता रही हूँ इतना मज़ा मुझे कहीं नहीं आया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय करी मैंने। लेकिन जब जा रहे थे तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। मन कर रहा था वहीं बैठ जाएँ और बस भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाएँ। इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे सच में। फिर हमने वापस से अपनी-अपनी चप्पलें बदली क्या मतलब ले ली वापस से हमने अपनी-अपनी चप्पल पहनी और फिर हमने कुछ प्रसाद लिए। मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का, सो मैंने खाई स्ट्रॉबेरीज़, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम खाना खाने पहुँचे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी और यहाँ जो है वो पूरा वेज खाना मिल रहा था। बहुत टेस्टी खाना था, सच में खा के मज़ा आ गया। और फिर जो है मैंने ख़रीदा ये पोत, सिर्फ़ एक ही चीज़ ख़रीदा, ज़्यादा ख़रीदा, बहुत महंगा था, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी थी। सो मैंने बस एक ही चीज़ यही ख़रीदा, पोत। फिर हम पहुँचे शाम को भस्मेश्वर घाट, जहाँ पे लास्ट जो है ना जला रहे थे क्योंकि भोलेनाथ जो है वो शमशान में ही रहते हैं और वहाँ जो श्रृंगार होता है भोलेनाथ का वो भस्म से होता है। तो हम यहाँ भस्मेश्वर घाट पहुँचे थे जहाँ बहुत सारे लाशों को जलाया जा रहा था। फिर आने के टाइम मैंने अपने सर पे वापस से एक छोटा-सा चंदन, वो जो आप देख रहे होंगे सिर पे, टीका जैसा, वो लगवाया और फिर हम निकल गए थे अपने-अपने अगले पड़ाव की तरह, हमारा अगला डेस्टिनेशन। जी हाँ, हमारी अगली मंजिल थी जनकपुर। और वो जो है मेरे बचपन का एक अलग सपना है, जनकपुर घूमना था। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई, हमारा ये चप्पल, हम चप्पल में ही पूरा नेपाल घूमे थे क्योंकि मम्मी कहती है कि मंदिर में चप्पल चोरी हो जाता है। और एक नया चप्पल हमें देखने को मिला जो खरपतवार कहते हैं उसको ना, उससे बनाया गया था और ये बहुत सुंदर था बट बहुत महंगा था, सो हमने नहीं लिया। और ये बहुत बकवास सी खाई हमने पानी पूरी, जो 50 की 8 दे रही थी और इतनी गंदी, मैंने आज तक पानी पूरी नहीं खाई होगी, छी। और फिर हम निकल चुके थे पशुपतिनाथ से जनकपुर की तरफ। तो जनकपुर की जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अंत तक देखा हमारा जो व्लॉग। और क्या बोलूँ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइज़।